बोले रे बहना, अरे बोले रे भाई, अरे बेगूसराय का लाल सितारे का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब वह जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। कन्हैया कुमार जी जब पहली बार छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष बने तो उनका नाम बहुत ज़बरदस्त चर्चा में रहा। अक्सर छात्र संघ के चुनाव हर साल होते हैं और छात्र चुनाव जीतते भी हैं और हारते भी हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कन्हैया देश की राजनीति का विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए। बेगूसराय के गरीब किसान का बेटा अचानक इतना बड़ा चेहरा रातों रात कैसे बन गया अजीब बात थी, लेकिन कन्हैया का कहना था कि सब कुछ किस्मत से नहीं होता है, इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। कन्हैया कहते थे कि जेएनयू आने से पहले भी वह पटना में दलितों, गरीबों, किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनकी आवाज़ बनते थे और उनको जब जब ज़रूरत पड़ती वो तब तब उनका सहारा बनकर, उनकी आवाज़ बनकर उनकी लड़ाई लड़ते थे। कन्हैया कुमार की प्रधानमंत्री विरोधी भाषण और जेएनयू के भाषणों ने उनकी एक अलग ही पहचान बना दी। 2016 में देशद्रोह सही माने में देशद्रोह नहीं होता है, राजद्रोह होता है। राजद्रोह लगने के बाद जेल गए और जेल में जब पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर रही थी तो उन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद कन्हैया कुमार जानलेवा हमला होने के बावजूद भी और पुलिस द्वारा राजद्रोह लगने के बावजूद भी ना वो डरे ना ही घबराए। और पुलिस ने जब उन पर कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और जब वो जेल से रिहा हुए उसके बाद जेएनयू में आकर जो उन्होंने अपनी 40 मिनट की ज़बरदस्त स्पीच दी, इस स्पीच ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अब इनके स्टार बनने से तमाम उद्योगपति, नेता, अभिनेता सभी लोग कन्हैया पर ट्वीट करने लगे। किसी ने उन्हें रेड स्टार कहा तो किसी ने उन्हें सुपर स्टार कहा। बीबीसी ने उन्हें छात्र संघ का अब तक का सबसे चर्चित छात्र का मेडल दे दिया। सरकार के खिलाफ विरोध करने के उनके नारे आज़ादी ने तो सब तरफ धूम ही मचा दी। कन्हैया एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, पिताजी उनके नहीं हैं और उनकी माँ आंगनवाड़ी में काम करती हैं। कन्हैया खुद एक छोटा सा काम कर रहे थे फ्रिज ठीक करने का, लेकिन इसके बावजूद कन्हैया को अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आती। कन्हैया कुमार ने पटना से एमए की और उसके बाद जेएनयू में आ गए। जेएनयू में आने के बाद जो उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से, और थोड़े ही समय में उन्होंने जिस तरीके से इस चुनाव को जीता वो अपने आप में काबिल तारीफ था। उनकी प्रेसिडेंटल स्पीच ने रातों रात उन्हें स्टार बनाया और बड़ी तादाद में फेसबुक पर उनके हज़ारों फॉलोवर जुड़ते चले गए। इसके बाद कन्हैया कुमार की टीवी पर जो डिबेट सबमित पात्रा और दूसरे लोगों से हुई इस भाषण शैली ने तो लोगों के दिलो दिमाग पर उनकी एक अमिट छाप छोड़ दी। सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर कन्हैया कुमार के ज़बरदस्त भाषण थे। इनकी रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ जुड़ी। सीए एनआरसी में कन्हैया को लोगों ने ज़बरदस्त समर्थन मिला। इनका एक ट्वीट अखबार की सुर्खियां बन जाता। कन्हैया नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के कट्टर आलोचकों में है। गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन हकीकत में इस वक्त चुनाव की गर्मी है। ये गर्मी दिल्ली में उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट पर और बढ़ जाती है जब कांग्रेस इस सीट से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित करती है। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पिछले 10 सालों से इस सीट पर सांसद हैं। इस सीट पर कन्हैया के नाम आते ही उनको टुकड़े टुकड़े गैंग से नवाजा जाने लगा। इस सीट पर मुसलमानों और पूर्वांचल लोगों की सबसे ज़्यादा प्रभाव है। बताया जाता है कि लगभग इस सीट पर 7 लाख मुस्लिम वोटर हैं और 4 लाख पूर्वांचली वोटर हैं। दोनों ही प्रत्याशी मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार पूर्वांचल की ज़मीन से आते हैं। उत्तरी पूर्वी लोकसभा की सीट से कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार की ज़बरदस्त मांग उठ रही थी। भारत के राजनीतिक दल इस वक्त मुसलमानों को टिकट देने से घबरा रहे हैं और इस वक्त भारत की संसद में सबसे कम मुसलमान हैं। मुसलमानों को संसद में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन इस वक्त देश में कन्हैया कुमार जैसे नौजवान नेताओं की ज़रूरत है, क्योंकि सबके हितों की बात कर सकते हैं
अपने दायरे से निकलकर लोगों से रिश्ते बना सकते हैं। उनकी भाषा में किसी का अपमान नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं है और उनकी भाषा में कोई कड़वाहट भी नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से मोहब्बत की बात करते हैं, कन्हैया कुमार भी अपनी भाषा शैली से बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। और ये ज़रूरी भी है जनतंत्र के लिए। जनतंत्र तभी आगे चल सकता है जब इसमें नई दोस्तियां और नए रिश्ते बनाए जा सकें। देश के लोकतंत्र को ताजगी देने के लिए कन्हैया जैसे नौजवानों का नेता बनना ज़रूरी है।